पर जिस शायर को सुनने के लिए मैं बेताब हूँ और मैं दावते सुखन उनको देने जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और लोग एक या दो भाषा में गजल लिखते हैं, इन्होंने तो गजल लिखने के सारे आयाम, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, मराठी में, माशाल्लाह कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप गजलें लिख रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल इंशाद के रूहे रवा बेहतरीन शायर और दुनिया के आला तरीन शायरों में शुमार नवीन जोशी नवा साहब, मैं आपको दावते सुखन देता स्वागत हूँ। है। आप से बदल गई है बहुत फिर भी ये वही तो नहीं, ये जिंदगी सी जो लगती है, जिंदगी तो नहीं, जिंदगी तो नहीं। नवीन जोशी नवा साहब। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ ठीक से पहुँच रही है आप लोगों तक। माशाल्लाह क्लियर है सर। और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे आज के सदर महफिल आदिल रशीद साहब है और जी स्वागत है। इतने बड़े शायर हैं उतने ही बेहतरीन इंसान भी है और हौसला अफजाई जवान लोग करने में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। बहुत बहुत बेहतरीन। और आज मैं सुन रहा हूँ सारे जवा शायरीन को, इनमें एक शायरा भी शामिल है मुनज़्ज़ा नूर गाजी। इनको आज इनके साथ आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। बहुत खूबसूरती से उन्होंने नहीं बहुत अच्छी शायरा है बिल्कुल। और नितिन अंजान जी को पहली बार सुना, बहुत खूबसूरत। और अभिषेक जी तो खैर उनको तो सुनता ही रहा हूँ, उनको सुनना तो हमेशा बहुत खुशी की बात होती है। तो सौरभ सदत जी जो अभी हमारे साथ में जुड़े हुए नहीं है उनकी बीमारी की वजह से, उनका मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये जो मुशायरा मुनक़िद किया है और 3-4 तंजीमों को साथ ले आए हैं, जो सारी तंजीमें जो है बहुत खूबसूरत काम कर रही है। तो इन सब तंजीमों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज के सदर महफिल जो हमारे हैं उनकी इजाज़त से मैं जी इजाज़त है, शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी पहली गजल आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब देखिए कि यूं गुनाहों की मेरे खुद को सजा देता हूँ, यूं गुनाहों की मेरे खुद को सजा देता हूँ, सजा देता हूँ जी। यूं गुनाहों को मेरे खुद को सजा देता हूँ, मैं तुझे तर्क ताल्लुक की दुआ देता हूँ, तर्क ताल्लुक की दुआ देता हूँ। मैं वो इंसान नहीं तूने जिसे चाहा था, मैं वो इंसान नहीं तूने जिसे चाहा था, मैंने सोचा कि तुझे खुद ही बता देता हूँ। मैं वो इंसान नहीं, क्या कहने, मुकर्रर कीजिए मुकर्रर। मैं वो इंसान नहीं तूने जिसे चाहा था, मैंने सोचा कि तुझे खुद ही बता देता हूँ। और ये शेर देखिए कि तू चिरागों को जलाते हुए थक जाएगा, तू चिरागों को जलाते हुए थक जाएगा, जी। तू चिरागों को जलाते हुए थक जाएगा, मेरी आदत है अंधेरों को हवा देता हूँ, मेरी जिंदाबाद हवा देता हूँ। वाह वाह, क्या जामिया ढूंढ के निकाला है। वाह वाह। और ये शेर देखिए कि जब कभी कोई किरण मेरी जमीन तक पहुंचे, जब कभी कोई किरण मेरी जमीन तक पहुंचे, मेरे जंगल में मैं और पेड़ लगा देता हूँ। जब कोई किरण मेरी जमीन तक पहुंचे, मेरे जंगल पे मैं और पेड़ लगा देता हूँ। और ये शेर देखिए आदिल साहब आपकी नजर करता हूँ। जमा करता हूँ मैं आवाजें सभी बाहर की, जमा करता हूँ मैं आवाजें सभी बाहर की, और अंदर मेरे फिर शोर उठा देता हूँ। अंदर मेरे फिर शोर उठा देता हूँ। अगर तुझे नींद न आए तो इसे देखा कर। मुनज़्ज़ा जी और फरमाइए कि अगर तुझे नींद न आए तो इसे देखा कर, अगर तुझे नींद न आए तो इसे देखा कर, मैं तेरे वास्ते एक ख्वाब बना देता हूँ, ख्वाब बना देता हूँ। और ये देखिए, या सितारे ही तेरे मुझको तू दे जा, या फिर या सितारे ही तेरे मुझको तू दे जा, या फिर मुझसे ले जा, मैं तुझे मेरा खला देता हूँ। या सितारे ही
या सितारे ही मेरे मुझको तू, सितारे ही तेरे मुझको तू दे जा, या फिर मुझसे ले जा, मैं तुझे मेरा खला देता हूँ। और ये शेर देखिए बतौर खास पेश कर रहा हूँ कि मैं लबों पर न सजाऊंगा मेरी प्यास कभी, मैं लबों पर न सजाऊंगा मेरी प्यास कभी, मैं लबों पर न सजाऊंगा मेरी प्यास कभी, चीज प्यारी हो अगर तो मैं छुपा देता हूँ, चीज प्यारी हो तो मैं छुपा देता हूँ, मैं छुपा देता हूँ। और इसे देखिए कि अब पिघलने लगी है बर्फ तेरी यादों की, अब पिघलने लगी है बर्फ तेरी यादों की, जितनी आंखों में उतरती है बहा देता हूँ। अब पिघलने लगी है बर्फ तेरी यादों की, जितनी आंखों में उतरती है बहा देता हूँ। और ये शेर आखिर है इस गजल का, तवज्जो चाहूंगा कि मुझे चलती हुई सांसों का भरम रखना है, मुझे चलती हुई सांसों का भरम रखना है, मुझे चलती हुई सांसों का भरम रखना है, सो मैं जीने की हर एक रस्म निभा देता हूँ, मुझे चलती हुई सांसों का भरम रखना है, सो मैं जीने की हर एक रस्म निभा देता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक छोटी गजल और एक पेश करना चाहूंगा। जो काफिया वाले जो अल्फाज है वो थोड़ी देर पहले सौरभ जी ने जो गजल सुनाई थी उससे मिलते जुलते अल्फाज है। देखिए शायद आपको पसंद आ जाए। वो बूदो बाश में अपनी ही जिंदगी भर था, बूदो बाश का मतलब है ठिकाना, बूदो बाश का मतलब होता है ठिकाना, आइश। वो बूदो बाश में अपनी ही जिंदगी भर था, अबस तलाश में अपनी ही जिंदगी भर था, अबस का मतलब होता है व्यर्थ। वो बूदो बाश में अपनी ही जिंदगी भर था, अबस तलाश में अपनी ही जिंदगी भर था, न आईने में रहा वो न चश्मे जाना में, न आईने में रहा वो न चश्मे जाना में, एक अक्स काश में अपनी ही जिंदगी भर था, न आईने में रहा वो न चश्मे जाना में, एक अक्स काश में अपनी ही जिंदगी भर था, जिंदगी भर था, जी जी जिंदगी भर था, बराए नाम था जज्बात का नवा पर्दाज। बराए नाम आप सब लोग तो खैर जानते हैं, लेकिन जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए कुछ शब्दों के अर्थ में दिया करूंगा कि बराए नाम था जज्बात का नवा पर्दाज। बराए नाम मतलब नाम के वास्ते, ओनली फॉर नेम सेक, और नवा पर्दाज का मतलब होता है प्रक्षेपक, जो कि अपनी आवाज पहुंचाता है। बराए नाम था जज्बात का नवा पर्दाज, गला खराश में अपनी ही जिंदगी भर था, बराए नाम था जज्बात का नवा पर्दाज, गला खराश में अपनी ही जिंदगी भर था। और ये इस गजल का शेर आखिर देखें कि फिर एक दिन ये हुआ मौत ले गई उसको, वाह, फिर एक दिन ये हुआ मौत ले गई उसको, जी फिर एक दिन ये हुआ मौत ले गई उसको, जो शख्स लाश में अपनी ही जिंदगी भर था, वाह वाह अच्छी गजल है, मौत ले गई उसको, जो शख्स लाश में अपनी ही जिंदगी भर था, जो शख्स लाश में अपनी ही जिंदगी भर था। बहुत शुक्रिया, क्या कहने, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। एक गजल और पेश करता हूँ जी, इरशाद, क्या सर इरशाद। बहुत शुक्रिया। नूर हाइल है इसी बात का रोना है बस, वाह क्या अच्छा मिसरा है, इसी बात का रोना है बस, जी नूर हाइल है इसी बात का रोना है बस, तीरगी क्या है, तीरगी क्या है, उजालों का न होना है बस, बस नूर हाइल है इसी बात का रोना है बस, तीरगी क्या है, उजालों का न होना है बस, बस गैर मुमकिन नहीं दोनों का ही रोशन होना, गैर मुमकिन नहीं दोनों का ही रोशन होना, एक दूजे का चरागा हमें ढोना है बस, गैर मुमकिन नहीं दोनों का ही रोशन होना, एक दूजे का चरागा हमें ढोना है बस। और ये शेर देखिए आदिल साहब की, नींद बिखरे हुए कुछ ख्वाब उठा लाती है, नींद बिखरे हुए कुछ ख्वाब उठा लाती है, हमको फिर जागने पे उनको संजोना है बस,
बस नींद वाह बिखरे हुए कुछ ख्वाब उठा लाती है, हमको फिर जागने पे उनको संजोना है बस। बस कुछ वाह, जुदा वाह। फूल है, बहुत शुक्रिया अभिषेक, कुछ जुदा फूल है, कुछ जुदा फूल है, चल हार बनाए इनसे, वाह चल कुछ हार जुदा बनाए इनसे, फूल है, चल हार बनाए इनसे, एक धागे में इन्हें सिर्फ पिरोना है बस। कुछ वाह जुदा वाह फूल है, वाह वाह चल वाह हार बनाए इनसे, एक धागे में इन्हें सिर्फ पिरोना है बस। और ये शेर देखिए, खास तवज्जो चाहूंगा कि तेरी ये आग बुझाना कोई मुश्किल तो नहीं, तेरी ये आग बुझाना कोई मुश्किल तो नहीं, अपनी आंखों को मुझे थोड़ा भिगोना है बस। तेरी ये आग बुझाना कोई मुश्किल तो नहीं, अपनी आंखों को मुझे थोड़ा भिगोना है बस। और इस गजल का शेर आखिर है कि तुझमें सहरा का बनाना बड़ा आसान है नवा, तुझमें वाह। सहरा का बनाना बड़ा आसान है नवा, तुझमें सहरा का बनाना बड़ा आसान है नवा, एक समुंदर है तुझे उसको डुबोना है बस। बस तुझमें वाह सहरा वाह का वाह बनाना वाह बड़ा आसान है नवा, एक समुंदर है उसको डुबोना है बस। अगर इजाजत वाह, हो तो वाह। एक आखिरी गजल सुनाओ, फिर आपकी ज़हमत तमाम। जी बिल्कुल इजाजत है साहब, बिल्कुल आपको सुनने के लिए तो बेताब है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जी जी, सुनाओ ना। क्योंकि एक जितना छोटी सुना जाएगा उतना ही कहा जाएगा। जी, जी। तो ये छोटी बहर की गजल है मेरी, पर काफी पसंद की गई है। अभी अभी पोस्ट की थी मैंने कुछ दिनों पहले कि क्या पता मोजिजा हुआ कैसे। मोजिजा का मतलब होता है चमत्कार। क्या पता मोजिजा हुआ कैसे, दर्द मेरा दवा हुआ कैसे। क्या वाह पता, वाह क्या पता मोजिजा हुआ कैसे, दर्द मेरा दवा हुआ कैसे। सर झुका कैसे बुत के सजदे में, सर झुका कैसे बुत के सजदे में, और सजदा रवा हुआ कैसे। सर झुका कैसे वाह। बुत के सजदे में, और सजदा रवा हुआ कैसे। एक खामोश दिल की धड़कन पर, एक खामोश दिल की धड़कन पर, जी जनाब, एक खामोश दिल की धड़कन पर शोर इतना बपा हुआ कैसे। हुआ एक कैसे, खामोश वाह वाह दिल की वाह धड़कन वाह वाह पर वाह शोर वाह वाह इतना वाह। बपा हुआ कैसे। और ये शेर क्या बात। देखिए कि हादसा तय था पर हुआ ही नहीं, हादसा हादसा तय था पर हुआ ही नहीं, हादसा तय नहीं। था पर हुआ ही नहीं, जाने ये हादसा हुआ कैसे। हादसा वाह, तय वाह, था पर वाह। हुआ ही नहीं, जाने ये वाह, वाह, हादसा वाह, वाह। हुआ कैसे। हुआ कैसे, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखिए कि जो मुझे पढ़ ले बस यही पूछे, जो मुझे पढ़ ले बस यही पूछे, बस यही पूछे, एक सफहा फटा हुआ कैसे। जो मुझे वाह, पढ़ ले वाह, बस यही पूछे, एक सफहा फटा हुआ कैसे। मैं तुझे एक गुनाह समझा था, मैं तुझे एक गुनाह समझा था, मैं तुझे एक गुनाह समझा था, फिर तू मेरी सजा हुआ कैसे। मैं तुझे एक गुनाह समझा था, फिर तू मेरी सजा हुआ कैसे। और ये शेर देखिए बतौर खास की, गर न छूटूं मैं अपनी शर्तों पर, गर न छूटूं मैं अपनी शर्तों पर, गर न छूटूं मैं अपनी शर्तों पर, तो बताओ रिहा हुआ कैसे। गर न छूटूं मैं अपनी शर्तों पर, तो बताओ रिहा हुआ कैसे। जो कि पिंजरा न हो तो उड़ जाए, जो कि पिंजरा न हो तो उड़ जाए, तो उड़ जाए, तो उड़ जाए। जी जनाब, जो कि पिंजरा न हो तो उड़ जाए, फिर वो पंछी मेरा हुआ कैसे। जो कि पिंजरा न हो तो उड़ जाए, फिर वो पंछी मेरा हुआ कैसे। और ये शेर आखिर इस गजल का और मेरे आज की इस पेशकश का भी, और फिर आपके ज़हमरे तमाम की। तू परेशान है लफ्ज़ कुन लेकर, तू परेशान है लफ्ज़ कुन लेकर, लफ्ज़ कुन लेकर, तू परेशान है लफ्ज़ कुन लेकर, मैं ये सोचूं खुदा हुआ कैसे। तू परेशान है लफ्ज़ कुन लेकर, मैं ये सोचूं खुदा हुआ कैसे। जो मुझे पढ़ ले बस यही पूछे, एक सफा फटा हुआ कैसे। क्या पता मोजिजा हुआ कैसे, दर्द मेरा दवा हुआ कैसे, दर्द मेरा। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत कलाम, वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा कलाम, बहुत अच्छी गजलों से नवाजा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी कर रहा है कि आप पढ़ते जाएं, आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। जाहिर सी बात है, एक जादू सा था, एक शहर सा।
तो ये ऐसे कमाल के शायर हैं, और उस्ताद मोहतरम मैं बोलूंगा नवीन जोशी साहब को, नवीन जोशी नवा साहब को, क्योंकि उस्ताद शायर भी हैं, बहुत सारे शागिर्द भी आपको, और ये आपकी हमेशा खाकसारी और जरा नवाजी होती है कि आप कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानते हैं, आप हमेशा अपने आप को तालिब इल्म ही कहते हैं। दोस्तों अब